मंदसौर सुशासन भवन के बाहर भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे पालकगण आरटीआई में नाम आने के बाद भी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज। जिला शिक्षा अधिकारी ने पोर्टल में बताई त्रुटि, कलेक्टर के आश्वासन के बाद धरना किया समाप्त। वाले बच्चे हैं, अब आपने कह दिया कि आरएस पे जाइए, राज्य शिक्षा केंद्र पर दूर लगाएगा, ये लगाएंगे क्या? ये बच्चे जिसके परिवार। मंदसौर में मंगलवार को सुशासन भवन कलेक्टर कार्यालय में बेहद ही मार्मिक दृश्य देखने को मिला। यहां 40 डिग्री से अधिक की भीषण गर्मी के बीच सिस्टम की लापरवाही के चलते छोटे छोटे बच्चों के साथ परिजन धरना देते दिखाई दिए। दरअसल इन बच्चों का आरटीई के तहत शहर के कुछ निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर लॉटरी खुली थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मंदसौर जिले में प्रथम चरण में 14 बच्चों का लॉटरी सिस्टम से निजी स्कूल में चयन होने के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। करीब 1 माह से अधिक समय से अभिभावक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब ये परिजन बच्चों को लेकर संबंधित स्कूलों में पहुंचे तो स्कूल ने खुद को आरटीई के दायरे से बाहर बताया। पिछले माह से चल रहे इस मामले को लेकर परिजनों ने कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो आज मजबूरन ये कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। कड़कती धूप में छाता लेकर करीब 11 बजे से बैठे बच्चों और उनके परिजनों को कई बार मनाने के लिए एडीएम, एसडीएम सहित जिला शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से परेशान होकर परिजन और बच्चे लंबे समय तक टस से मस नहीं हुए। परिजनों की चिंता भी बच्चों के भविष्य को लेकर लाजमी थी। उनका कहना है कि 1 माह से अधिक से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। अगले महीने स्कूल शुरू हो जाएंगे, ऐसे में अगर कुछ नहीं होता तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी टेरेसा मिन्स की माने तो आरटीई में गलत स्कूल सिलेक्शन की गड़बड़ पोर्टल के जरिए हुई थी, जिसके कारण जो स्कूल आरटीई में नहीं आने थे वो भी आ गए और पोर्टल से इनका प्रवेश उन स्कूलों में हो गया। उनका कहना है कि जल्द इसका समाधान कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जिला कलेक्टर अदिति गर्ग से परिजनों की चर्चा में मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। शिक्षा विभाग जो बच्चों को शिक्षा दे न सके, जो बच्चों को शिक्षा दे न सके, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, बुला अधिकारी को आराम बोलना एडीएम साहब से। एडीएम साहब आए काय के लिए आए? थोड़ी देर से आपकी चर्चा भी हुई थी इन बच्चों से, क्या आश्वासन दिया भी, क्या मामला है? देखो अभी इसके बारे में कलेक्टर मैम से भी बात हुई है और उसके बाद में हम लोग 4 बजे तक कुछ रिप्लाई दे पाएंगे। क्या मांगे? विभाग तो आपका विभाग है, पर इसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वरिष्ठ कार्यालय से भी बात कर रहे हैं। अब क्या होगा मैम? पोर्टल से नाम हटा हुआ ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पोर्टल से ही गड़बड़ हुई है। तो हमें पहले क्यों हो गया मैडम? 100 क्यों हो गया उस पर? हाँ, ये डीपीसी का काम रहता है तो उसमें थोड़ा सा कुछ। तो आप क्या बच्चों का भविष्य खतरे में 1 साल फिर पीछे जाएगा, क्या लगता है मैम? नहीं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार की योजना है पर सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा इसके लिए रहा। पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या निराकरण किया जाएगा? नहीं, प्रयास करेंगे, उसका आधार पर निराकरण जो भी होगा बता दो। किया जा रहा है, क्या कहना है? भैया, ये बच्चा मेरी गोद में बैठा है, इसकी उम्र है 3.5-4 साल। ये अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आज इतनी छोटी सी उम्र है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, ये यहाँ पर लड़ने आया है। इस बात को लेकर लड़ने आया कि विभाग की गलती से जब आरटीई में इस बच्चे का एडमिशन हो गया था तो वो जो 3 स्कूल थे, सेंट थॉमस, एडीफाई और जैन पब्लिक स्कूल, जो कि माइनॉरिटी के प्रमाण पत्र की वजह से जिनमें एडमिशन नहीं हो सकता था आरटीई का, उसमें जब एडमिशन नहीं हो सकता था तो पोर्टल में लिखा क्यों गया, उसका नाम रखा क्यों गया? इनके परिवार की कोई गलती नहीं, इन बच्चों की कोई गलती नहीं। इन्होंने पोर्टल में नाम देखा, चॉइस फिलिंग में नाम भर दिया, इनका एडमिशन हो गया। बाद में विभाग कहता है कि नहीं भैया, इस स्कूलों में एडमिशन नहीं होगा, इनके पास प्रमाण पत्र है। गलती है विभाग की। हमारा ये कहना है कि विभाग एडमिशन दें बच्चों को। जिला पंचायत सीओ साहब की जानकारी में है, जिला कलेक्टर की जानकारी में है। आज 6 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, 6 बार। और आज ये बच्चा, ऐसे मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जिनको देख करके भी दुख होता है कि आज हम 100 जन आंदोलन किए होंगे, हम लोगों ने कई जन आंदोलन किए, लेकिन दुखद है कि इन बच्चों के लिए जन आंदोलन करना पड़ रहा है जिनका भविष्य अभी शुरू ही हुआ है। कितने बच्चे हैं भैया? ये तो 8-9 बच्चे हैं, कम से कम 5-7 बच्चे और हैं जो पारिवारिक रूप से नहीं आ पाए। ये वो परिवार है जो 300-300 रुपये 400 रुपये रोज कमाते हैं साहब। आरटीई में एडमिशन कौन लेगा?
आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति, और इनको कहा जा रहा है कि भोपाल जाइए, वहाँ लड़ाई लड़िए। भोपाल कैसे जाएंगे? भोपाल जाने का होता तो स्कूल की एडमिशन करा लेते हैं। 50,000 60,000 रुपये साल की फीस है, 8वीं तक की फीस बनती है 5 से 6 लाख रुपए। कौन देगा? विभाग देगा? ये सब एक दूसरे पे ढूंढ रहे हैं। सबकी जिम्मेदारी बनती है। मिंच मैडम जो जिला शिक्षा अधिकारी है, ये जो डीपीसी अनिल पटेल है, हमारी मांग यही है, जहाँ शिक्षा विभाग की गलती, हमने आरटीओ में फॉर्म भरा था, हमारी लॉटरी पास हो चुकी है, फिर सेकेंड टाइम फिर इन्हें फॉर्म भरने के लिए कहा, हमने भरा और फिर अब निकाल गए उस चीज़ को। तो हमें बस न्याय चाहिए, बच्चों का एडमिशन चाहिए बस। कितने बच्चे हैं इसमें? ये होंगे 14 बच्चे पूरे। तो आज कड़क धूप में बैठे हैं आप, कैसा? बहुत ज़्यादा नीचे आप लोग बैठ के पता चल जाएगा आपको मालूम पड़ा है कैसे। और यहाँ से 1.5 महीने से हमारे हस्बैंड सभी आके घूम रहे हैं, कोई निराकरण ही नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ क्या है। अभी अधिकारी मिले, क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ भी नहीं कहा है। मैम गए हैं अंदर, अब देखते हैं आते हैं वो क्या बोलते हैं। नहीं आते तो फिर क्या करोगे? यहीं बैठेंगे, बच्चे बीमार होंगे तो उसका सब कुछ यही भुगतेंगे उसका।